दुनिया सो जाए भले ही, दुनिया सो जाए, लेकिन दुबई जागती रहती है। यस। इसलिए दुबई में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। घी ला के बेचे तो बेचे, बहुत बिकेगा। देसी घी ला करके आप यहाँ दुकान पे- खोल दें तो वो चलेगी। यहाँ पे अभी देखो, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान है या मुश्किल है? यहाँ ऐसी क्या विशेषता है, क्या खास बात है देखो आपकी दृष्टि में? ऐसा नहीं कि आज आपको लाइसेंस दिया, कल कुछ रूल चेंज करके आपका बिजनेस हड़प लेंगे या बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही इन्वेस्टमेंट भारत के किसी बड़े शहर में करें और वही इन्वेस्टमेंट दुबई में करें, कोई करना चाहता है जैसे, तो क्या फ़र्क है? अगर कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में बड़े शहर में, उतना का उतना यहाँ करे, लाभ ज़्यादा कहाँ? प्रॉपर्टी का रिटर्न कैसा मिल रहा है यहाँ? ये एक हमारे चलो गरीब आदमी कम कम कितना रुपयों शुरुआत कर सके? थे कम तो से कम थे, क्या करें? थे गरीब हो को नहीं। समय पर आपने खटा कर दिया तो काम हो गया, वो नहीं अपने- तो ये अवसर दूसरे के पास पहुंच वो जाएगा। अपन एक कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज कर, आज करे सो अब कर। भी। स्वाई जी, बहुत बहुत स्वागत है तेजल मीडिया पर आपका। आपका भी स्वागत है दुबई की धरती पे और जेआर ग्रुप में। अभी आप जेआर रियल एस्टेट पधारे हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लंबे समय से दुबई में हैं, पिताजी शुरू किया यहाँ, जोगा राम जी ने, जो जेआर ग्रुप है, उसके बाद आप तीनों भाई यहाँ जमे हुए हैं। रियल एस्टेट में भाग्य कब से आजमाया? तो जैसा कल आप अलकुज भी गए थे, आपने देखा कि हमारा खानदानी काम कारपेंट्री, इंटीरियर डेकोरेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये पिछले 20-25 साल से अपन कर रहे हैं। सही है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल से दुबई का जो मार्केट काफ़ी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बढ़ रहा है आगे, तो हमने देखा कि अपन ऑलरेडी वही फील्ड में काम कर रहे हैं। मीन्स रियल एस्टेट में आप देखोगे तो रियल एस्टेट वाले कॉन्ट्रैक्टर इंटीरियर्स, फर्नीचर सब बनाते हैं और बिल्डिंगों में लगाते हैं या घर विलाज में लगाते हैं। तो हमने देखा कि हम एक अंडर वन रूफ पूरी सर्विसेज देंगे, तो उसके लिए हमने रियल एस्टेट चालू किया है। किस नाम से किया? जेआर रियल एस्टेट के नाम से। सो यहाँ पे अपने दो है, एक तो रियल एस्टेट डिवीज़न है और दूसरा है डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ का। सो दोनों डिवीज़न यहाँ से ऑपरेट होते हैं। ये कौन सा इलाका? ये दुबई हिल्स एरिया है और ये सबसे महंगा और प्राइम एरिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो समझो 2 ही बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो यहाँ पे हाई जो रियल एस्टेट डेवलपर और जो रियल एस्टेट एजेंसीज यहाँ से ही ऑपरेट होती है। सो ये सबसे प्रीमियम लोकेशन है। प्रीमियम लोकेशन है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना कितना आसान है या मुश्किल है? दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे आसान है। कैसे? ना तो आपको तहसीलदार की ज़रूरत है, ना आपको गवाह की ज़रूरत है। इंडिया में तो ये भी होता है ना कि तहसीलदार के उधर जाओ तो उधर उसके सामने साइन करना है, उसे क्या बोलते हैं, गवाह भी चाहिए, परिवार वालों का सेम ब्लड वाला होना चाहिए। हाँ, वो उनको लाओ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले तो आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म खरीदना है या शॉर्ट टर्म खरीदना है। मीन्स आपका उद्देश्य क्या है? आपको पैसा लगा के फिर रेंट कमाना है या फिर आपको रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल के रूप में, या फिर आपको प्रॉपर्टी लेके आपको खुद को रहना है, तो वो पहले डिसाइड करना है। तो आपका जो सवाल है कि कितना इजी है, तो आप प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो आपके बजट के हिसाब से कि भाई मेरे को इंडिया के समझो 10 करोड़ का ख़रीदना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। 10 करोड़ का यहाँ पे हो गया समझो 4 मिलियन दरम। तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो बैक्ड डेवलपर है उनसे लेंगे तो उनका एक तो टाइमली हैंड ओवर है अगर अपन ऑफ प्लान में लेते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में लेंगे तो उनका कम्युनिटी सर्विस मैनेजमेंट थोड़ा सही होता है। और जैसे ही आपने प्रॉपर्टी देखी तो आप तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे, जहाँ पे सेलर एंड बायर के बीच में प्राइस नक्की होने के बाद में फिर आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। उसमें जो भी आपको पैसे अरेंज करने हैं सो वो अरेंज करके बैंक से मैनेजर चेक बनाना है, और फिर यहाँ पे ट्रस्टी ऑफिस रहता है, उधर जाओ। अगर आप बिजी हो तो किसी को भी भेज दो, बिकॉज आप तो बायर हो। सेलर जो है, बेचने वाला जो है, उसको खुद आना पड़ेगा, या फिर जिसको भी POA दिया रहता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो रहती है, वो उसको आना पड़ेगा।
उसके बाद हो जाता है। उसके बाद में हो जाता है। कौन सी प्राइम लोकेशन है अगर दुबई के यानी देखो वैसे देखें UAE तो में खरीदें तो दुबई बहुत छोटी जगह है, अभी सारी जगह प्राइम हो गई है और प्राइम होती जा रही है। अभी आप देखोगे दुबई तो समझो अबू धाबी से लेके शारजा तक पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। अभी इधर से देखोगे आप, वो देखोगे सामने बुर्ज अल अरब है, इधर से लेके अलैन तक, अलैन बॉर्डर तक भी कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो मीन्स अभी ज़मीन देखने जाओगे तो बहुत कम बची है। तो अभी आपका सवाल है कि प्राइम लोकेशन कौन सा है, जैसे प्राइम लोकेशन तो समुद्र के जो किनारे होता है वही सबसे बेस्ट है। सो पाम जुमेरा है वो सबसे बेस्ट है, जो ऑलरेडी बन के डेवलप हो गया है। और दुबई आइलैंड है, दुबई हिल्स जिधर अपन बैठे हैं ये भी अच्छा है। सबसे एक अपने कहने के अरबपतियों रो रहने रो एरियो वो भी एक है, एमिरेट्स हिल। एमिरेट्स हिल है अटाऊ समझो 20 से किलोमीटर दूर। वहाँ पे सब बिलियनर्स लोग ही रह रहे हैं और उसको बोलते हैं अमेरिका में एक बेवर्ली हिल्स। तो उसको बेवर्ली हिल्स के नाम से यहाँ पे। सो दुबई में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, मतलब आज 20-25 साल हो गया यहाँ के रूलर ने फैसला लिया कि भाई हम जो भी बाहर रह रहे हैं, बाहर वाले जो आ रहे हैं उनको खुद का ज़मीन लेके खुद का घर उनके नाम पे होना चाहिए, तो लोग ज़्यादा रुकेंगे यहाँ पे। तो उसको 20-25 साल पहले शेख मोहम्मद ने अनाउंस किया कि अभी जो भी बाहर वाले जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उससे पहले नहीं था, खाली जो ये खारजी लोग बोलते हैं जीसीसी वाले, जैसे सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, ये यूएई वाले जो जीसीसी कंट्री है वो ही लोग खरीद सकते थे। तो प्रॉपर्टी का इतना बूम था नहीं। तो ये करने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में बूम आ गया, क्योंकि हर लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का किया और उसके बाद में अभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे खरीद के अपन बना सकते हैं, ऑफिसेज खरीद सकते हैं, फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। तो सब अभी गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। क्यों खरीदे, सवाल ये है भाई, आपको इन्वेस्टमेंट करना कहीं कर लें, केवल दुबई में ही क्यों करें? यहाँ ऐसी क्या विशेषता है, क्या खास बात है देखो आपकी दृष्टि में? दुबई में जो अभी थे आया हो तो थे देखी हुई हो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सफाई, एयरपोर्ट में तो इमिग्रेशन क्लियर करना कितो इजी है। सो खरीदना यहाँ पे, एक तो देखो दुबई सेंट्रल लोकेशन है यहाँ पे। यहाँ से आपको यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, इंडिया जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ पे क्या है सेंट्रल लोकेशन है। बाई एयर रूट अच्छे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो एयरलाइन है यहाँ की, जैसे अपनी इंडिया की एयर इंडिया है, तो यहाँ की है एमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाई दुबई, इतिहाद है। तो इनकी कनेक्टिविटी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़बरदस्त है। कि देखोगे तो डेली 5-6 फ्लाइट है और वो भी सब बड़ी बड़ी फ्लाइट्स। सो अभी अमेरिका तो बहुत बड़ा, अमेरिका में जैसे JF के न्यूयॉर्क का देखोगे तो वहाँ पे भी कम से कम 7-8 फ्लाइट डेली जा रही है। सो कनेक्टिविटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के जो रूल है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। अगर आप पैसा लगा के यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपके पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आपको लाइसेंस दिया, कल कुछ रूल चेंज करके आपका बिज़नेस हड़प लेंगे या बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि अगर यही इन्वेस्टमेंट भारत के किसी बड़े शहर में करें और वही इन्वेस्टमेंट दुबई में करें, कोई करना चाहता है जैसे, तो क्या फ़र्क है और दोनों के अंदर प्रॉपर्टी लाभ की दृष्टि से? देखो साहब, मैं भी बाड़मेर हूँ, पढ़ियो लिखियो और अटायो हूँ, तो मैंने जितो ध्यान है कि इंडिया में कोई भी धंधो सेटअप करनो है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में जानो है, हर एक डिपार्टमेंट हूँ, चंपल घिसाना पड़े। हाँ, चप्पल घिसाना पड़े, NOC लानी पड़े। जैसे अब कोई भी, जैसे अभी हमारा धंधो है कारपेंट्री, खानदानी धंधो है, जैसे कारपेंट्री लगाओ तो वो मैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सर्टिफिकेट अटे भी चीज़ है।
हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ है। तो बट इंडिया में जैसे वो करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन लेनो पाछो जल्दी काम चालू नहीं हुए अटे हाथों हाथ हाथों हाथ प्रोसेस है। पहला ये है लाभ लाभ। अगर कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में बड़े शहर में, उतना का उतना यहाँ करे, लाभ ज़्यादा कहाँ? देखो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि क्या कारण है? आप भले ही प्रॉपर्टी लो, आप भले ही यहाँ पे लाके कुछ इंडस्ट्री डालो, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो पूरी ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं कि कल आपको ED वाला या टैक्स वाला आके लो चिट्ठी दे दिया कि भाई इतना करोड़ भरना है। इंस्पेक्टर राज नहीं है। इंस्पेक्टर राज नहीं है यहाँ पे, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट एकदम फ्रेंडली है, बट आपको कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेरे जैसा कोई विजिटर आया यहाँ किराए बैठा रहे या प्रॉपर्टी खरीद करके ले ले, तो किस्त में क्या फ़र्क है? क्या 10 सालों में वही प्रॉपर्टी अपने नाम की हो जाएगी किराए में? थे तो अभी 2-3 दिन होया आया थे काल या पे मिलिया जिन्हें मैं कहो नहीं नहीं उदाहरण के रूप में हर 3 महीनों में आता हो तो बस बात कूदो नहीं। हाँ हर 3 महीने में आता हो तो अटे प्रॉपर्टी ले हाँ और थे रख दो। हाँ अटे Airbnb लेट से 1 बेडरूम 2 बेडरूम थे लो अपने अपार्टमेंट। सो लेट से अभी अटे वो Airbnb में कहीं सेम होटल वाला सिस्टम है। आप ऑनलाइन चढ़ा दो, अटे बहुत सारी कंपनियां हैं मैनेजमेंट करे, और आप जनो भी आओ 3 महीनों लेट से 5 दिन वो टाइम ब्लॉक कर दो, तो आप भी रह जाओ और कंपनी मैनेजमेंट कर सेम मीन्स आप होटल अच्छा रेंट मिल जाएगा आपको। अच्छा रेंट मिल जाएगा। यहाँ पे 7 to 15% ROI है इसका रेंटल इनकम का, जो कहीं पे ये भी बढ़िया नहीं। है। इंडिया में देखो 2-3% ही है। इंडिया में ज़मीन ये घर अपन ने ले लिया समझो 10 करोड़ का, आप रेंट पे किराए पे देने जाओ कितना मिलेगा आपको महीने का? 50,000 50,000 क्या कुछ भी नहीं। 50,000 रुपये इससे ज़्यादा। यहाँ पे 2,000 दरम हुआ। कितना इंडिया कितने हुए? इंडिया के समझो अब आप बोल रहे हो 50,000 है, तो यहाँ के 2,000 दरम ही हुए। हाँ तो वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो 0.00% है। कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, वो भले आया पहली बार ही तो वो खरीद सकता है। नया इन्वेस्टमेंट करने अगर सीधा ही आए, जैसे कोई आदमी भारत का यहाँ आए, सीधा आपसे संपर्क करे कि मेरे इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कोई फ्लैट खरीदना है, तो सीधे उसी दिन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसी दिन प्रॉपर्टी पसंद आई और प्रोसेस शुरू। हाँ, प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला आपको कि भाई आपको पहले तो कितना बजट है ना आपका, बजट क्या है आपका, और फिर रिक्वायरमेंट क्या, आपको लंबा टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है या भाई मेरे को आज इन्वेस्ट किया कल से मेरी इनकम चालू होनी चाहिए। जैसे रेंट का अपन Airbnb का बात ये लिया दूसरे दिन शुरू। हाँ, तो जैसे वही सब वो पूरी अपनी टीम है, मैं आपको अभी सबसे मिलाऊंगा, वो पूरा आपको एडवाइस करेंगे कि आपका सर क्या मेन उद्देश्य क्या है, आप प्रॉपर्टी खरीदने का उद्देश्य क्या है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको खुद को रहना है, 2 साल रहना है, बाद में बेचना है, तो उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। तो अभी आपका जो सवाल है कि मैं किराए प्रोसीजर क्या है? हाँ प्रोसीजर देखो, आप विजिट वीज़ा में हो अभी, हाँ, और जैसे ही आपने प्रॉपर्टी समझो दुबई हिल्स में एक अपार्टमेंट यहाँ पे पीछे बिल्डिंग में आपने ले लिया, तो आपको यहाँ पे सेलर एंड आप हो बायर, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा। सो इवन विजिट वीज़ा में हो तो भी आपका हो जाएगा, बट आपको उसके बाद वीज़ा लेनी पड़ेगी। उसके बाद में वीज़ा लेनी पड़ेगी, बट वो बहुत ईजी है। यहाँ पे ये भी है कि 2 मिलियन दरम से ज़्यादा का अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, यहाँ की गवर्नमेंट 10 साल का आपको गोल्डन वीज़ा दे देगा, जो अपने आप रिन्यू होगा। सो मीन्स थे अपने कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 2 मिलियन का 5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा गोल्डन वीज़ा 10 साल की। 10 साल, बट वो ये सभी देशों के लिए, भारतीय के लिए, सभी इसके लिए, कोई भी हो, प्रवासी कोई भी हो, उन पर नियम लागू हो रहा है। हाँ, बट दुबई के बाहर का पैसा क्लीन होना चाहिए, पैसे क्लीन, क्योंकि अभी पैसे तरीके से लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे पैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती लेके आ गई है। स्कैम नहीं होते, स्कैम कोई आदमी के साथ धोखा हो जाए तो कैसे बहुत होता है।
तो विश्वास कैसे करें? जैसे अभी आप आगे हो, यहाँ कोई भी विजिट वीज़ा में आए, उसको कानून कायदा मालूम नहीं है, मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है, ऑनलाइन किधर भी देखेगा तो, और उसको ये स्कैमर मिल गया तो बोलेगा ठीक है मेरे को पैसे दे दो और मैं आपकी प्रॉपर्टी फाइनल करवा दूंगा, रजिस्टर आपके नाम पे करवा दूंगा। क्या करना चाहिए? उसके लिए तो सावधानी क्या बरतें लोगों के साथ? इसके लिए तो उसको जो भी अप्रूव्ड ऑथराइज्ड रियल एस्टेट एजेंसी है, जैसी अपनी है, आपकी एजेंसी है हाँ, तो ऑथराइज है, ऑथराइज्ड है, तो अब धोखा इसमें तो स्कैम हाँ, नहीं तो होगा। सबसे पहले तो रेरा कार्ड पूछना है, कौन सी कंपनी है, उसका लाइसेंस वगैरह पूछना है, और फिर ट्रैक रिकॉर्ड देख के फिर उनके साथ डील करना है। ऑनलाइन पे ज़्यादा नहीं जाना है। तब आदमी अपना घर कर सकता है, हाँ हाँ, किराए में कर सकता है। कोई यहाँ लगातार किराए में रह रहा है, उसी के अंदर कितने साल में मकान खुद का हो जाएगा। जैसे छोटा फ्लैट ले लिया, 1 BHK का ले लिया छोटा सा फ्लैट, तो एक आदमी किराए में रह रहा है और वो अगर खरीद ले, उसी किराए में कितने साल में फ्लैट खुद का हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो जैसा मैंने बताया ना, ROI 7 to 10 ईयर्स है। सो समझो 7 साल तक आप किराया दे रहे हो, समझो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख साल का दे रहे हो, 7 लाख दरम दिया 7 साल में, तो आप 7 लाख का कोई भी यहाँ पे अगर कैश पैसा है तो आप डिस्ट्रेस में वही 1 बेडरूम या 2 बेडरूम आप खरीद सकते हो। खरीद लिया, खरीद सकते और उसमें 7 साल में पूरा हो गया, आपके वो खुद की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, खुद की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे जो भी सर्विस करते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, उनको यहाँ पे बैंक्स 4%, 5%, 6%, हाँ, यही पूछ प्रोफाइल रहा हूँ। पे मॉर्गेज भी दे ये देता है। लोन किसी को भी देते हैं हाँ, हर किसी को। भाई, प्रॉपर्टी खरीदी लोन शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट आप अभी आ जाए तो एटलीस्ट नहीं, आज नहीं, जैसे 4 महीने में आदमी रहता 4-6 है, महीने में हो जाता है। आदमी रहता है 4 महीने, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा उनको मिल गई है, कहीं न कहीं काम कर रहा है, स्थायी पत्ते पर रह रहा है, फिर तरीके से प्रॉपर्टी उसके नाम की हो जाती है। हाँ। और बैंक भी लोन देती है। बैंक भी लोन दे देती है। वो आदमी भले ही विदेशी हो, आदमी किधर लेकिन का भी हो। प्रॉपर्टी यहाँ खरीदी। यहाँ पे देखो सा, यहाँ पे 90% लोग विदेशी है, 10% यहाँ के लोग हैं जो UAE इमारती वाले, बाकी 90% तो अपने जैसे इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन, यूरोप, अफ्रीकन, सब पूरी दुनिया यहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ, पूरी दुनिया यहाँ पे, पूरी दुनिया एक ही जगह, एक ही जगह पे। ये बड़ी बात है। और ये देखो रूलर और गवर्नमेंट जो है यहाँ इन्होंने ऐसा ही पॉलिसी बनाई है कि हम लोग यहाँ पे कैसे लोगों को रोक सकते हैं। रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जैसा मैंने तब बोला, ये पुलिस लाए 25 साल क्या पहले सबको अपना खुद का घर निवासी होना बनवा दो। भाई यहाँ, भाई मन अटे धरती हूँ, मैं बिलोंग करूँ तो मैं अटे रुकूँ ला, घर भी खरीदूँ, धंधे वास्ते भी मैं ज़मीन लेन, फैक्ट्री बनाऊँ, वेयर हाउस बनाऊँ, सब काम करूँ वो ना। सब आपके ऊपर। अगर मारे पक्को नहीं है तो फिर आप कभी चले जाएंगे। कभी चले जाएंगे, 1-2 साल में जो भी बिजनेस करो, नौकरी करो, आप चले जाओगे। तो ये गवर्नमेंट ने 25 साल पहले इनका विज़न था। देखो यहाँ इनका गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विज़न और लंबा विज़न है। यहाँ पे 2071 का विज़न तैयार हो गया है, मतलब आज से 50 साल आगे क्या कैसे होंगे, क्या करने वाले हैं, ये विजन आज हो गया इनका डिसाइड। तो पिछले 25 साल पहले इन्होंने बोला कि भाई लोगों को यहाँ पे रोकना है। इसके लिए उन्होंने एक तो ये कि भाई यू कैन, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में अभी 10 साल पहले गोल्डन वीज़ा ये रूल निकाला, हाँ, कि भाई गोल्डन वीज़ा आप ले लो। और पहले सर्टेन कैटेगरी को ही देते थे। यहाँ पे समझो 10 मिलियन दरम प्लस का जिसका इन्वेस्टमेंट है उसी को ही दे सकते थे। तो अभी 2 मिलियन, जैसे मैंने बोला ना, अगर 2 मिलियन का आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी कदम उठाए जहाँ लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे रहें और यहाँ का ही हो जाए। आप तो आपकी रियल एस्टेट कंपनी में कहीं का आएगा, पूरे संसार का कोई भी आ सकता है। प्रॉपर वे से आप आइए, प्रॉपर सही तरीके से आपको गाइडेंस भी मिलेगा। हाँ, आपके तो अच्छा खासा काम पहले से चल रहा है, फिर इस लाइन में क्यों आए? देखो इस लाइन में क्योंकि अभी आपने देखा कि कारपेंटरी, इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग मटेरियल है, ये पिछले
20-25 साल से हमारे पिताजी ने काम चालू किया, अभी हम 3 भाई मैनेज कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में आने का यही था कि सब कस्टमर हमको ये बोल रहे थे कि खाली ये प्रॉपर्टी दिखाने का काम, ये रियल एस्टेट चालू करने से पहले ही मैं ये काम करता था, बट मैं ये काम फ्री में करता था कि लोगों को प्रॉपर्टी कहाँ पे दिलानी है, कि भाई जैसे एमिरेट्स हिल में दिलानी है, दुबई हिल्स में दिलानी है, डिस्ट्रिक्ट 1 में दिलानी है, भले पाम जुमेरा में दिलानी है। तो मैं पहले वो प्रॉपर्टी दिला के फिर उसमें इंटीरियर करना है, लैंडस्केपिंग करना है, भले स्विमिंग पूल बनाना है, कुछ भी करना, फिर वो बाद में काम होता था। कस्टमर ने बोला कि भाई सवाई आप पूरा काम ये करो, रियल एस्टेट में भी हमको बताओ कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बाद जो हमारा काम अंदर करना है, इंटीरियर कारपेट, वो भी आप करोगे। जैसे ही हमारा हैंडओवर होता है उसके बाद में साल के यहाँ पे सालाना एग्रीमेंट बनते हैं कि जो भी मेंटेनेंस होगा प्रॉपर्टी में वो भी आप करोगे। तो मतलब कस्टमर अपने साथ जुड़ा रहे लगातार। अभी यहाँ पे कस्टमर आ गया तो मीन्स यहाँ पे हम लोग उनको भले ही उसको रेडी हाउस खरीदना है तो भी अपन दे सकते हैं, किसी को भाई ऑफ प्लान लेना है तो भी दे सकते हैं, किसी के बोलते कि मेरे को तो ज़मीन लेके बनाना है तो वो भी अपन ज़मीन दिला के कंस्ट्रक्शन करके उसको चाबी दे सकते हैं। सो बेसिकली आइडिया ये है कि अपन अंडर वन रूफ की प्रोवाइड करेंगे, मीन्स सब कुछ आपको इधर जाना, रियल एस्टेट एजेंसी के पास जा रहे हो, उसके बाद आप ठेकेदार को हायर करके वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, इंटीरियर को ला रहे हो, फिर इंटीरियर्स को ला रहे हो, फिर मार्बल वाले को ला रहे हो, फिर एसी वाले को ला रहे हो, इधर आगे सब काम हो जाएगा आपका, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है। और अपन आज से नहीं कर रहे, अपन 20-25 साल से कर रहे हैं। और अपना नाम अभी आप तो 2-3 दिन हुआ यहाँ पे आए हुए, तो लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरे जगह साइटों पे भी लेके जाऊंगा, तो आपको लगेगा कि क्या साइज ग्रुप का कितना बड़ा काम और नाम दोनों। हाँ, तो कस्टमर को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए ये रियल एस्टेट हमने चालू किया कि सब कुछ अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर। कैसा रेस्पॉन्स? अच्छा रेस्पॉन्स है। जो पुराने कस्टमर है उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि सवाई यही मिसिंग था जो अब आपके बराबर है, और अभी बरोबर हो गया सब, और अभी हमको और किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही सब काम करो। भले अब जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, जैसे अरबी लोग हैं, उनके विला है पुराना, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चों की शादी होती है, तो उनको अरबी को इमीडिएटली दूसरा घर चाहिए, तो वो बोलते हैं कि भाई आप देखो, आप दिलाओ, फिर आप ही इंटीरियर्स करो, आप ही मेंटेनेंस करो, तो उनके लिए तो कितना इजी हो गया। तो कस्टमर को फुल सेटिस्फिकेशन। यहाँ मैं देख रहा था वो सब जगह करेने लगी हुई है, मतलब इतना निर्माण हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ी तीव्र गति से दुबई यानी यूएई के हर शहर में डेवलप हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट का बहुत बूम आ गया, ऐसा लग रहा है। यही कारण है कि आप इस क्षेत्र में आए, मुझे लग रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। आपका कहना सही है, यहाँ पे 50% दुनिया की क्रेन है यहाँ पे लगी हुई है। आप रात को जाओ, ये शेख जायद रोड पे, ये अपने वाला इधर अलखेद रोड है, पीछे और रोड 4-5 हाईवे है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बाजू क्रेनें ही क्रेनें लगी हुई है। और अभी तक जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है, तो आप समझो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा क्रेनें आपको दिखेगी यहाँ पे। सही है। तो अपना रियल एस्टेट में आने का मेन, जैसा मैंने आपको बोला कि कस्टमर को, पुराने जो कस्टमर हैं उनका ही रिक्वेस्ट था कि आप पूरा काम करो, हमको रियल एस्टेट भी पूरा गाइड करो, कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, कहाँ पे नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या ख़रीदना चाहिए। कोई जैसे कोई कस्टमर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, कोई ख़रीद के भाई एयरबीएनबी में डाल दो, वो भी अपन धीरे धीरे चालू करने वाले एयरबीएनबी का, कि जहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टी है वो लेके अपन मैनेज करें। ये भी बड़ी बात। 1 वीक 10 डेज इंडिया से और पूरे दुनिया से बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे अभी आप आए हो 3-4 दिन के लिए, तो आप होटल में रहोगे तो महंगा रहेगा, आपको चाहिए एयरबीएनबी ऑनलाइन बुक किया तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। तो आप तो समझो अकेले आए हो, ग्रुप आता है, फैमिली आता है, तो होटल वाला इतना माहौल सेट नहीं होता, नहीं हो रहा। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और आगे भी दिख रहा है कि ये रियल एस्टेट तो देखो, भले ही मार्केट मंदी हो, भले ही मार्केट में तेज़ी हो,
आपको रियल एस्टेट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे अभी तेज़ी है तो लोग आ रहे हैं, भाई हमारे को ख़रीदना, हमारे को ख़रीदना, मेरा को ख़रीदना है। मंदी है तो जिसको तकलीफ है, भाई हमको बेचना है, हमको बेचना, हमको बेचना है, तकलीफ है वो बेच देगा, बाकी वाला अपना अपना धंधा 24/7 और 365 डेज चलना ही चलना है। ये बड़ी बात है। हाँ, तो एक जैसे अभी लोगों की सेवा है हाँ, और बिजनेस का बिजनेस है। और मैं यहाँ पे देखो हाँ, आप कितने साल से, मैं खुद कितने साल से अब देख रहे हैं काम? मुझे यहाँ पे आके 20 साल होने वाले हैं अभी। मैं कैसा अनुभव रहा आपका खुद का? दुबई कैसी लगी आपको, आपकी नज़रों में? देखो, मैं बाड़मेर बालमेंदर में पढ़ा था, फिर हाई स्कूल 11वीं 12वीं में किया, और मैं आया था ऐसे ही घूमने के लिए। यहाँ पे पिताजी और पिताजी के एक कज़न ब्रदर काम कर रहे थे, छोटी सी कारपेंट्री थी बरदुबई में, और तभी अलकुज में एक वर्कशॉप लिया था। तभी मैंने पिताजी को, पहले तो हम पढ़ते थे, पिताजी पैसे भेज देते थे, तब यहाँ पे आके देखा तो जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि मैं भी अभी वापस जाके क्या करना, मेरे को भी एक दिन इधर ही आना है वापस, तो अभी से ही काम सीख लूँ। और मैं पिताजी का जो हार्डवर्क और जो मेहनत देखी, तो मेरे को लगा कि मैं, वो अकेले प्लाई उठा रहे हैं, जो प्लाईवुड रहता वो, यहाँ लकड़ी का जो भी सामान होता वो साइटों पे लेके जाना, अलग सीढ़ियों से चढ़ाना। तो मैं बोला कि पिताजी को कि भाई मैं अभी आपके साथ में ही लग जाता हूँ। तो ऐसा करके मैं वापस गया। मैं आया घूमने के जैसे, आपके जैसे आप अभी आए हो ना, वैसा ही मेरा आना हुआ यहाँ पे। हो सकता है मेरा ही मन लग जाए कल। मैंने तो मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे आओ, तेजस मीडिया का यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑफिस खोलो, ऑफिस खोलो। हाँ, क्यों अच्छा। नहीं। यहाँ पे मीडिया, सोशल मीडिया हो गया, दूसरा ये अपना यूट्यूब, जैसे अभी आप इन्फ्लुएंसर हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत काम है। लोग एक इवेंट के लिए बुलाते हैं कि भाई अभी आप आओ और थोड़ा हमारा रिकॉर्डिंग करो। यहाँ उधर इंडिया में इंडियन रुपयों के हिसाब से होता है, एक धर्म के हिसाब से होता है, तो बड़ा डिफरेंट है। सो वापस मैं गया नहीं और यहाँ पे ही सेटल हो गया, और धीरे धीरे कारपेंट्री, फिर इंटीरियर्स, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, और अभी रियल एस्टेट। ऐसे ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है। प्रॉपर्टी का रिटर्न कैसा मिल रहा है यहाँ? इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उन लोगों को कैसा? प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ पे दुबई में, यूए में जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। देश दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। सो अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि एक हमारे चलो गरीब आदमी कम कितना रुपयों शुरुआत कर सके? कम से कम क्या करें? थे गरीब हो को नहीं। मतलब कोई साधारण आदमी अपने मुलाकात तो हमें हुई है आज जैसे, पर मन ने ध्यान है कि आप स्कूल सब चलाओ और बढ़िया काम है बाड़मेर में। एंड सो कम तो देखो एडो, जैसे 1 बेडरूम स्टूडियो भी अब अगर लो तो अपने 3 लाख 4 लाख दरम, तो मतलब 1 करोड़ तो मिनिमम चाहिए अटे प्रॉपर्टी लेना। 1-1.5 करोड़ से 1-1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोई भी करना चाहे तो, पर ये भी कोई बड़ी राशि नहीं अगर आप प्रॉपर्टी में लगाते हो। मैंने यूँ बताओ, अगर बॉम्बे में आपने 1 बेडरूम चाहिए मेन एरिया में, मिल लिया आपने? नहीं। तो भाई मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिल्ली में मिल जाएगा। पॉल्यूशन की क्या हाल है? तो यहाँ पे देखो ना आप, कितना साफ। यहाँ मैंने पॉल्यूशन वाला कोई मामला देखा ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसके भी तो पैसे है ना। है पैसे। मैं तो अभी आप जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहाँ का वातावरण कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है, साफ सफाई कैसी है, सुरक्षा कितनी है, उस हिसाब से दरें बढ़ेगी। देखो यहाँ पे जो अभी प्राइस में या जो दाम में प्रॉपर्टी अभी मिल रही है ना, वो आपको ऐसी सिटी में वर्ल्ड के कोई भी कोने में नहीं मिलेगी। आप देखो अभी जैसे न्यूयॉर्क या अपना यूएसए में, लंदन का देखो, फ्रांस में देखो, बॉम्बे देखो, अपना जयपुर ही क्यों नहीं देखो, यहाँ पे अभी भी सस्ता है। जिस हिसाब से आपको जो सुविधाएं मिल रही है उसके हिसाब से बहुत सस्ता है यहाँ पे। कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति, इन्वेस्टर आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या प्रॉपर तरीका है कि वो आप तक पहुँचे, आपकी कंपनी तक
आपके ऑफिस तक पहुँचे? देखो यहाँ पे अपने काफ़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और उनके सबके प्रोफाइल यहाँ पे ऑनलाइन सेट है। और बाकी आज के आप तो सोशल मीडिया और सब में हो, तो वेबसाइट्स के थ्रू आ सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू ले सकते हैं। बहुत सारे चैनल के थ्रू कहीं बैठा है जवाब आपके यहाँ से मिल जाएगा। जवाब भले मेल से मिले, कॉल से, है। देखो रियल मैसेज एस्टेट से। में लोग यहाँ पे अभी आप जैसे आए अंदर, तो वो एक लड़की कंप्यूटर के सामने ही बैठी है, जिसका भी आएगा सेम टाइम पे टकाटक जवाब चाहिए, क्योंकि बहुत फास्ट मार्केट है। तो अभी आप कल आके जवाब दोगे तब तक तो वो कस्टमर चला गया। तेजी से परिवर्तन हो रहा दुनिया के अंदर। बिल्कुल समय इंतजार नहीं कर रहा किसी का। सही बात है। समय पर आपने काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो समय आपको छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये व्यापार में बड़ी टैग लाइन है। बिल्कुल सही बोला आपने। समय पर आपने खटाखट खटा कर दिया तो काम हो गया, वो नहीं तो ये अवसर दूसरे के पास पहुंच जाएगा। वो पर एक कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज कर, आज करे सो अब कर। भी तो परसों परले हो जाओ सी। तो ये परसों का इंतजार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छी बात है। चलो भाई, जो JR ग्रुप, जोगाराम जी ग्रुप के साथ में पूरा कंपनी का नाम JR ग्रुप, जोगाराम ग्रुप है। अभी हाँ, थोड़ा उसको उसी की- रीनेम किया JR ग्रुप। JR ग्रुप, हाँ, उसी की ये JR ग्रुप कि ये एक सब्सिडरी है JR रियल एस्टेट। हाँ, इसका एक बार आप पता बता दीजिए। दुबई हिल्स पे अपना है ऑफिस, और 406 ऑफिस नंबर है, जिधर अपन अभी बैठे हैं। ये जिस जगह अपन बैठे हैं। ये तो बड़ा शानदार इलाका पूरा। और मैं देख रहा था इतनी VIP गाड़ियाँ खड़ी थी, और मतलब पार्किंग आपके तो जैसे ली हुई है, उसमें भी जगह नहीं थी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा रश है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब समिट हो रही है अपने तो जयपुर में, कल और आज समिट हो रही है। बुला रहे हैं कि आप आकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि अपने जो प्रवासी भाई है देश विदेश दुनिया में, वो भारत में आए, लोगों को रोज़गार मिले। वही तरीका दुबई के लोगों ने अपनाया कि कोई भी आए और आइए, आपके देश में स्वागत है, यहाँ स्वागत है। हाँ, बस कानून ऐसे के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रह के सब करें। हाँ, सब करे तो सुरक्षा की गारंटी। सुरक्षा की गारंटी आपने देखा, सुरक्षा में मतलब आप रात को घूमो 2 बजे, किधर भी घूमो, आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो। यहाँ पे लेडीज़ और लड़कियाँ भी रात को 2 बजे 3 बजे आप भले ही बीच पे चले जाओ, भले ही आप यहाँ पे पूरा 24/7 खुला है। दुबई सोती नहीं है। अच्छा, दुबई सोती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया सो जाए भले ही, दुनिया सो जाए, लेकिन दुबई जागती रहती है। यस, इसलिए दुबई में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। एक ये भी रीज़न है। सोती नहीं है ना भाई। अब आदमी कितने 8 घंटे काम करता है, 12 घंटे करता है। हमारे मोदी जी 18 घंटे करते हैं। दुबई वाले तो 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसलिए ज़्यादा कमा रहे हैं। कोई सो ही नहीं रहा, मतलब देश के हित में तो काम हो रहा है। देश के भाई ये लोग सो गए, दूसरे वाले कमा रहे हैं, दूसरे वाले सो गए तो वो जग गए। कंट्री को तो इनकम आ ही रही है। हाँ, कंट्री को आ रही है। वो कहते हैं ब्याज नहीं हुए सा, रात दिन ब्याज, आदमी हुए ब्याज में तो रहे। ब्याज नहीं हुए। ऐसे ही दुबई के अंदर काम चल रहा है। देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इनकम देश की लगातार बढ़ रही है। देश का विकास धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मीन्स ये ऑलरेडी जिस स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब ये आप देखोगे, मैं आया तभी ये एरिया था ही नहीं जिधर अपन अभी बैठे हैं। अभी ये इधर आगे पीछे जाओगे तो आप 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा हाई एंड सोसाइटी बना हुआ है। ये अगर इंडिया में या दूसरे देशों में जैसा काम होता है वैसा होता तो ये 50 साल लगता, बट ये 4-5 साल में पूरी कम्युनिटी बन के रेडी। काम बड़े तेजी सब से प्रोफेशनल तरीके से काम तेजी से हो रहे हैं, टाइम लाइन पर पूरे हो रहे हैं, टाइम लाइन, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई परेशानी नहीं हो रही। कोई परेशानी नहीं। जिसको अपना भाग्य आजमाना है, हुनर स्किल काम अगर कर सकता है तो यहाँ बहुत सारे स्कोप है। बहुत सारे स्कोप है। हर जैसे अभी हमारा कारपेंटरी का और ये कंस्ट्रक्शन का रियल एस्टेट का काम है, कोई फूड स्टफ वाला है,
कोई ये अपना गोल्ड डायमंड वाला है, मैं तो कह रहा हूँ घी ला के बेचे तो बेचे, बहुत बिकेगा। देसी घी ला करके आप यहाँ दुकान पे- खोल दें वो चलेगी। यहाँ पे अभी देखो अपने क्या देसी देसी देसी, हाँ। जैसे मैं भी मैं इंडिया हूँ आऊँ बाड़मेर हूँ भाई तू आओ, मैं भी घी देसी हाथे लेना हो, बाजरी हाथे लेना हो, सब्जी जो भी है हरी सब्जियों ग्वार पे भी फली लेना, भी ग्वार दूसरी फली चीज़। वगैरह सब हाथे लेना हो। सो अगर मैं हागी चीज़ कोई लान अटे बेचे तो क्यों नहीं दुकान बिके? चलेगी। बहुत चलेगी। ये बहुत सारी देसी चीज़ें, एक घी ईमानदारी से गौशाला का सीधा ला करके यहाँ पैकिंग करके और शुद्धता के साथ बेचे, बड़ा रोजगार है। बड़ा रोज एक कम इन्वेस्टमेंट ही होगा ये। इन्वेस्ट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब 1 करोड़ के अंदर के आंकड़े में ये सारा हो जाएगा। वो तो 1 करोड़ की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सबसे पहले खाली एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट 1 साल तक तो आपको जगह भी नहीं चाहिए। जो चालू कर रहा है ये धंधा, जिधर रह रहा है ना उधर ही अपना स्टॉक कर ले, और बेचो। और सब ऑनलाइन से पूरा, जैसे तेजस मीडिया को बोल दिया कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे है, उसका मार्केटिंग इस कर नंबर लो, पर। इस नंबर पे संपर्क कर ले, तो उसका तो लाइन लग जाएगी। ये 15 मिनट में कोई भी चीज़ डिलीवरी करते हैं कहीं यहाँ। हाँ, ये स्कूटी वाले जो घूम रहे हैं, हम्म, तो कि यहाँ 15 मिनट के अंदर आप जो ऑर्डर करोगे वो ऑर्डर आपके पहुँच जाता है। तो बड़ी फास्ट सर्विस है ये तो। देखो अभी यहाँ पे ये lग्जरी और क्या बोलते हैं अपने क्या सहूलियत सहूलियत। कि सब बैठे बैठे मिल जावे। अभी सब ऑनलाइन करे हो, 15 मिनट में सामान आ जी। एक हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं कि भाई टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो यहाँ टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मनी भले ही वेस्ट हो जाए, हाँ और ना टाइम किसी के पास है, बिल्कुल। एकदम फिक्स है कि आप और हम 3 दिन बाद मिल रहे हैं। समय नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं। सही बात है, अपना मिलना नहीं। कल अपना आप तो यूँ निकमा बातों ठोके पड़े, भाई तो चौराहे माता राम राम साहब राम राम साहब 10 दिन तक भी तो ही बैठा, और जो क्या हाल है क्या ये भी ठीक बैठा सही सही है। सही सही यहाँ टाइम जो है ना, आपके पास सोने का समय है वो तो आप खर्च कर नहीं सकते, उसमें तो सोना ही सोना है, ठीक है। और बाकी वाला काम है ऑफिस को आपको देना ही देना है। देखो हर इंसान का एक टाइम टेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि भाई मेरे को सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, ये करना है, दूसरे दिन अगले दिन अगला प्रोग्राम, तो वही लोग सक्सेसफुल होंगे। अभी आप आया रहा हथाइयों करी न गप्पों टेकी न, तो काम बिगड़ गया साहब। अपने के पूरा शेड्यूल बिगड़ गया, पूरा शेड्यूल बिगड़ क्योंकि और लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं। अपना पॉडकास्ट चल रहा है, विजय जी इंतजार कर रहे हैं, ऐसे 10 लोग अलग अलग जगह इंतजार कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगला यहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। हम्म, मतलब केवल अपने 2 टाइम बेस्ट नहीं हो रहा, 2 के चक्कर में 10 लोग और इंतजार कर रहे हैं। ये जिसने समझ लिया वो आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी कल परसों मैं आपसे नहीं मिल पाया, तो आप खुद अभी देखा होगा कि मैं कितना व्यस्त हूँ। सुबह अपने कार्यक्रम तय अभी किया, मैं आपके साथ पॉडकास्ट और ये सब लग जाऊं, 2 घंटा 3 घंटा अतई करूं, बाकी और वाला मेरा काम कहीं और ऑलरेडी पहले से ही प्लान में है कि किसी से मिलना, वो लोग वेट करे, या फिर खुद का स्टाफ ही क्यों नहीं हो गया। वो स्टाफ को चाहिए कि भाई कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो नहीं मिला तो बाकी वाले सारे बैठे। सारे बैठे। भाई अपने 9 बजे नुकसान का किसका कार्यक्रम है? था, नुकसान अपना ही हुआ। अपने 9 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन चेंज हो गया आपकी मीटिंग की वजह से। सही बात है, भाई अपने बाद में कर लेंगे, वो जरूरी था। जरूरी। अपने फ्री थे तो अपने सेकंड इसमें हमने और निपटा दी, डॉल्फिन घूम के आगे। कैसा रहा डॉल्फिन शो? वो बढ़िया अच्छा रहा। आप बायतू में पढ़ते हैं घर मूल? बाई तू पंजी लीलाला। लीलाराम, हाँ, वो बाल जी के पास बाल जी के पास। कॉर्नर में वहाँ पीढ़ियों से वहीं रहते हैं। पीढ़ियों से वहीं, पीढ़ियों से ही। पूरा नाम सवाई सुथार लिखते हैं, सवाई सुतार बाईतू। बायतू। और वो दूसरे भाइयों के नाम क्या क्या? नरसिंह है, छोटे छोटे। नहीं नरसिंह बसेटियो, हाँ त्रिलोक छोटूड़ो, हाँ, ये नरसिंह जी, ये नरसिंह जी है। और वो छोटे छोटे थे लोग जी, त्रिलोक है। 3 त्रिलोक से भी मिलाते हैं, वो अबू धाबी गया, वो भी आएगा तो अपन मुलाकात कराता हूँ, उसका भी थोड़ा सा पॉडकास्ट करिए आप। तो भाई कैसा लगा आप सब लोगों को, आप ज़रूर देखें। अगर कोई दुबई के अंदर आना चाहता है, यहाँ किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ख़ास करके प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ बड़ा बूम आने वाले समय में सबसे सुरक्षित प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है। आप यहाँ आइए,
मतलब आप अगर भारत के किसी अच्छे शहर से तुलना करेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है। और जोगाराम जी, क्योंकि पूरी जो है एक कंपनी है, एक ग्रुप है, उन्हीं में से इन्हीं की जो है जो जैसे सिस्टर कंसर्न कहते हैं, ऐसे इन्हीं की जो है दूसरी अन्य कंपनी है। लेकिन उनके परिवार ने धंधे को जिस तरीके से संभाला है, यही सवाल मैंने जब स्वाई जी से किया तो वो टाल गए, क्योंकि ये देश जो है ये पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित कर रहा है। मैंने भारत के बारे में सवाल पूछा था, तो मैं भारत राजस्थान मारवाड़ियों से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने लोग बैठे हैं, देसी लोग बैठे हैं, और किस तरीके के देसी ठाठ के अंदर यहाँ इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। हाँ, विदेश की धरती पर अगर आप यहाँ आकर के देखोगे तो आपका मन खुश हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम दुबई में जाएंगे हमें कोई नहीं मिलेगा, वहाँ देसी खाना नहीं मिलेगा, देसी पहनावा नहीं मिलेगा, देसी अंदाज में लोग नहीं मिलेंगे, अथवा हमारी मारवाड़ी बोली नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ लोग जो है सफलता के झंडे गाड़ करके बैठे हैं। हमें बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि एक साधारण सा बाईतू की ढाणी से जोगाराम जी आए, अब उनके तीनों पुत्रों ने शानदार उस काम को आगे बढ़ाया है। और समय की मांग है कि आप रियल इस्टेट के अंदर भी भाग्य आजमाएं, तो यहाँ शानदार सेटअप है ऑफिस का। अन्य जो यहाँ के एम्प्लॉई है, यहाँ की जो टीम है, उनसे भी चर्चा कराएंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि मैं यहाँ दुबई आया, हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों की जो बात है, उनका काम है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो पिछले 4 दिनों में मैंने यही काम किया कि अपने जो लोग हैं, क्योंकि भारतीय बहुत सारे लोग आते हैं, राजस्थानी आते हैं, मारवाड़ी भाई आते हैं, तो वो कम से कम इनसे संपर्क करें। कोई समस्या हो, कभी यहाँ कोई बैठा है भाई, तो ये सीनियर लोग हैं, पुराने समय से बैठे हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नए लोग रोज़गार की तलाश में यहाँ आ रहे हैं, वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास करके करोड़पतियों के लिए ऑफ़र है, ये मेरी तरफ से सिफारिश चलेगी कि जो मेरा पॉडकास्ट देख करके इनको फ़ोन करेगा मारवाड़ी, तो उनको विशेष ऑफर, ये ध्यान रखेंगे कि प्रेम जी की भारी सिफारिश है। 1 करोड़ 10 करोड़ हो जी, अगर अभी अब क्या हो सला बाद में फैसलो करो, बोलते हैं पल पल प्राइस बढ़ रही है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है दुबई में, पहले आओ तो पहले पाओ। अब भी हाँ, पहले आओ पहले पाओ। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए ज़रूर पहले संपर्क करें आप। और मारी खबर देकर फ़ोन करो नहीं तो मन ही लागे कि कोई मारो शुभ चिंतक है। और वास्तव में, और आप ऐसे नहीं है कहीं अपने देखिए हाथ ओला ढुड़ जिए ना हाथ ही बढ़ जिए, या गाय दूध गिनगो ने गा दो ठाई को पड़े नहीं, कट्ठे ही जा रहा धोखो लेना हो रहा। तो ऐसे धोखो नहीं होना चाहिए। अपना आदमी है बहुत कंजो मिलो करो। वो तो कहूँ भाई, अगर एक आदमी ने रोज़गार भी अगर है ही नहीं, हमारो न्यूज़ मारी देखी है, यूँ पहला मेरे काले भाई साहब री करी है, बट जोगाराम जी ऑफिस री, विजय जी री करी है, पहले टिकू सिंह री करी है। तो वे 2-4 जगह 8 लोग हैं अपना, उन लोगों की बात हमने आप तक इसलिए पहुंचाई ताकि आप वहाँ लोग भी समझो कि अपने लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही है कि दुबई के अंदर क्या हो रहा है। हमने धरातल पर देखा तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बड़ी शांति है। अफवाह फैलाना होया कि हाँ पड़ा है और लीट ही नहीं मिली, तो लोग ज़्यादा तो अफवाह फैलावे। जकरो कोई कहीं नहीं है शायद दुबई में बांध दे नहीं और आग दे बटे के ऊँट चलावे के। हूँ तो फिरूँ 4 दिन ऊँट को फोटो ही गुला दो मैंने। अठी बढ़िया है, सही है, लेकिन कानून तोड़ने को अधिकार नहीं है। मारे बेटो लाडको है, बेटो लाडको है तो वो लाडको है तो भी कौम करना पड़े, कमाऊ बूद माँ ने लाडको लागी। देश के अंदर आप कानून के अंदर रहोगे, इससे सुरक्षित कोई देश नहीं है। राम राम शाह, खमा घणी, जय हिंद।